ये हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, है ना। और जितने भी बच्चे हैं इस चैनल पे बने रहें। आज फिर आप लोग के साथ में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आपका है डिफरेंशिएशन पार्ट। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा डिफरेंशिएशन का पांचवा पार्ट है, सॉरी चौथा पार्ट है। हमने 3 पार्ट आपको अपलोड किए हुए हैं, 3 लेक्चर आपका अपलोड किया हुआ है। अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो प्लीज जाके प्ले लिस्ट में जाके पहले आप देख लें, ठीक है। सो आज हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ करेंगे। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया बच्चों मल्टीपल रूल और डिवाइजर रूल, है ना, कि कोई भी फंक्शन अगर दो मान लो डिवाइड के रूप में रहेगा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार के रूप में है, अगर डिवाइड के रूप में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। और अगर दो चीज मल्टीप्लाई में रहेगा तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने कुछ करवाया था, है ना, और फार्मूला भी बताया था, और हमने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करवाया था स्टार्टिंग में। तो उसी चैप्टर का आज चौथा पार्ट है जिसमें कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा, और फिर इसके साथ एक नए कॉन्सेप्ट लाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डेरिवेटिव फंक्शन देखेंगे, है ना। डेरिवेटिव ऑफ ए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो काफी दिलचस्प रहेगा आज बच्चों, है ना। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, है ना, और पूरे हमारे चैनल्स पे बने रहें। लगातार आपको इस लॉकडाउन में पूरा वीडियो आपको डिटेल वाइज से प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो आज कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आपका कोई नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है फाइंड dy by dx। क्या फाइंड करना है बच्चों? dy by dx, या फिर अगर लिखा रहता फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप पीछे का वीडियो जरूर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो जरूर वीडियो को देखें, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज इसको चैनल को जरूर शेयर करें, है ना। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए काफी इजी है ना। अगर आप पीछे का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं भी देखें तो भी ध्यान से सुनिए, आपको ये बात क्लियर हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन में, है ना, पहले क्या कहना, लेट y बराबर cos ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? dy by dx। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि नीचे क्या है dx है, तो किसके रिस्पेक्ट में हुआ? x के रिस्पेक्ट में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। बहुत तरीका है, अपना अपना लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसा कोई रीजन नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें निकालना है x के रिस्पेक्ट में dy by dx। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों? dy by dx हो जाएगा, और बराबर में फिर इधर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए cos ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताए थे हमने पार्ट 2 लेक्चर्स में आपको ये चेन रूल के तहत में कि अगर कोई फंक्शन अगर करना है तो अभी ये देखिए बाहर में कौन सा फंक्शन है? कॉस फंक्शन है। इसके अंदर में क्या है? तो ये अलग फंक्शन है, तो दो प्रकार का फंक्शन है। तो पहले हम लोग इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि कॉस को अगर तोड़ना है तो बताया गया था कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बटा dx बराबर क्या होता है? माइनस साइन x, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, यानी कब होता है? जब ये x और ये x सेम हो जाता है। तो इसका मतलब अगर cos को तोड़ना है तो इसके रिस्पेक्ट में करना होगा। तो फिर हम लोग इसको रिस्पेक्ट में करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये जब हम खुद से ये चीज किए हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या करते हैं,
यहाँ पे जो हमारा है कॉस का, इसका टूटेगा तो तोड़ देते हैं। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे हमने लिख के रखा है, क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो एक्स के लिए हमारा कितना है, तो 1/x² है ना, डिवाइड बाय 1 - x²। तो लिखेंगे माइनस साइन 1 - x²/1 + x²। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें अब, तो ये देखिए डिवाइड के रूप में आ गया। तो बताए थे बच्चों डिवाइड के रूप में रहेगा, तो मान लीजिए इसको u है और ये क्या है हमारा v है, इसको u मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए v। तो डिफरेंशिएशन में बताए थे कि पहले क्या करना है, v को छोड़ना है। इसका मतलब 1 + x² बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का करेंगे। तो u हमारा कितना है 1 - x², किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर हम लोग माइनस होता है, देखिए अगर मल्टीप्लाई में रहता u इंटू v में तो प्लस देते, और अगर डिवाइड में रहेगा तो क्या देंगे, माइनस देंगे। तो यहाँ हो गया माइनस। फिर u को छोड़ेंगे तो 1 - x² को बाहर करेंगे। फिर अंदर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 + x² को x के रिस्पेक्ट में, और फिर डिवाइड बाय होता है v²। तो v² यानी v के जगह कितना हो गया, तो 1 + x² का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसका हम लोग वैल्यू तोड़ते हैं, कैसे होगा देखिए, माइनस साइन ऑफ 1 - x²/1 + x²। और यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 + x² रहने देते हैं। इसका क्या होगा, देखिए कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है, तो 1 का हो गया 0, और x² का कितना हो गया 2x हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - 2x। फिर यहाँ पे देखिए ये बाहर करते हैं तो क्या होगा 1 - x², और इसका करेंगे तो क्या होगा 0 + 2x, और डिवाइड बाय क्या है, तो ये हमारा डिवाइड में है। डिवाइड में कितना है 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, ये तो जैसे का तैसे रहने देंगे, साइन ऑफ 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x²। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, थोड़ा सा ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यू क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए -2x से करेंगे तो क्या होगा, तो -2x, ये इसके साथ जाएगा -2x³, ये फिर इसके साथ आएगा तो -2x, ये इसके साथ आएगा। तो ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, हो जाएगा हमारा कितना 2x³ डिवाइड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में हमारा 2x³ से 2x³ का कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, माइनस साइन ऑफ 1 - x²/1 + x², और यहाँ देखिए -2x और -2x -4x, और डिवाइड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4x थोड़ा पहले लिखता हूं, फिर लिख रहा हूं 1 + x² का होल स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1 - x²/1 + x²। ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये कुछ नहीं, एक बार फिर से बता देता हूं, जो है उसको y माना, x के रिस्पेक्ट में करना था, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए। तो नीचे x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की चेन के रूल से जो एंगल होगा उसी से इसको तोड़, क्योंकि cos को तोड़ने के लिए दोनों एंगल सेम करना होगा। तो जब ये चीज हम खुद से किए तो यहाँ मल्टीप्लाई की, फिर x के रिस्पेक्ट में रहने दिए, फिर इसका cos का माइनस sin x होता है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर इसको u/v में तोड़े तो v को बाहर किए, u का डिफरेंशिएशन किए, फिर u को बाहर किए, v का डिफरेंशिएशन किए, करने के बाद ये प्रोसेस आया, देन फिर ऐसा हुआ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए पूरा, फिर जो कैंसिल आउट हुआ हमने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है। करने के बाद ये हुआ, उसके बाद थोड़ा सा सजा के लिखे, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी उसी तरह क्या करना है, y बराबर मान लेना है x
x माइनस एक्स इनवर्स ऑफ x प्लस एक्स इनवर्स। थोड़ा सा देखो हम यहीं पे इसको इवेलुएट कर रहा हूं, ठीक है। पहले ये बताओ tan रहने देते हैं, इसको लिखेंगे क्या x बाय 1/x, x प्लस 1/x, क्योंकि इनवर्स लगा हुआ ना तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan ऑफ ये एलसीएम आएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x डिवाइड बाय, यहाँ भी एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x डिवाइड बाय x। क्या ये x x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा कितना, यानी y बराबर बच गया हमारे पास tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या इसी टाइप में ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, है ना। तो सेम इसी तरह से करना है। अब क्या हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर इतना हो जाएगा। फिर इसको u बाय v में तोड़िएगा, जस्ट अभी सही बनाए इसको, है ना। तो जैसे जैसे हम इसको किए उसी प्रकार से आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ आपको हिंट कर दिया है ना। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं एडवांस लेवल तक जाने वाला हूं, तो इसको थोड़ा जो छोटा छोटा क्वेश्चंस है बहुत तरीका का है, जो थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होगा मैं उसको हिंट कर दूंगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो इस प्रकार का पहला नंबर जैसा सेम हो गया, यहाँ पे कॉस था तो कॉस का डिप्रिसिएशन लगाया, यहाँ पे 10 है तो 10 का डिप्रिसिएशन लगाइएगा, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट अंडर 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x, ठीक है। देखिए डिप्रिसिएशन बनाने के लिए बहुत तरीका है ना। हर कोई ट्यूटर अपना अपना तरीका से बनाएगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। जो बना रहा हूँ सभी परफेक्ट होंगे, बस जो रूल और कायदे कानून जो लगाइएगा ना वो परफेक्ट लगाइएगा, क्लियर है, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, पहली बार थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में बैक में जाइए और थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए। जब भी ऐसा इस प्रकार का जब सिचुएशन आता था तो हम लोग क्या करते थे, 1 को लिखते थे कितना 10π/4, ठीक है, माइनस tan x रहने देंगे डिवाइड बाय 1, ये 1 को रहने देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 तो मल्टीप्लाई में है ना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 तो मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर 1 मल्टीप्लाई में तो 1 को फिर क्या लिख सकता हूँ 10π/4 इंटू क्या होगा tan x। आप बोलोगे सर क्यों ना डायरेक्ट रूट वाला लगता फिर u बाय v में तोड़ते, तो उस तरह से भी बन जाता, बोला बिल्कुल बनता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो कुछ और भी तरीका है जो हम आपको शॉर्टकट में ले जा रहे हैं। इसका चाहते तो रूट वाला पहले लगाते हैं, उसके बाद फिर इसको u बाय v में तोड़ते हैं, है ना, तो सिंपली उस टाइप से भी बन जाएगा। हम क्या बोले कि ये क्वेश्चन को बहुत तरीके से लोग बना सकता है, इसलिए आप आंसर पे नहीं जाइएगा, जो ये देखिए कि कौन कॉन्सेप्ट से वो बना है, सभी आंसर करेक्ट होंगे। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो हो जाएगा कितना रूट अंडर tan a माइनस b, तो π/4 माइनस क्या हो जाएगा x। तो ये हमारा इतना हो गया, वाई बिकॉज यहाँ पे tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस tan a tan b, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमने इसी फार्मूला में इसको रेड्यूस कर दिया, जब भी ऐसा होता है तो हम लोग ऐसा ही रेड्यूस करते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए यानी कि y बराबर हमारा आ गया रूट अंडर 10π/4 माइनस x। तो ये बात अभी से ही जान लीजिए, अगर ऊपर में प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, यानी जो ऊपर में रहेगा, अगर ऊपर में माइनस है तो माइनस, ऊपर में प्लस है तो प्लस। आप मन में आता है सर सेम रहता तो बोले सेम नहीं देगा बुक वाला, ठीक है ना, सेम नहीं देगा, सेम रहेगा तो कट जाएगा, तो फिर तो कहानी खत्म हो गया ना, इसलिए साइन आपको अल्टरनेट करके ही कोई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब इसका डिप्रिसिएशन करेंगे तो क्या होगा dy बाय dx बराबर dy रूट अंडर 10 ऑफ π/4 माइनस x। अब यहाँ पे देखिए अगर अब देखिए इसमें 3 फंक्शन है, एक तो रूट हो गया, दूसरा 10 हो गया और तीसरा π/4 माइनस x हो गया। तो ये 3 मेथड्स है, इसमें 3 फंक्शन है, तो ये 3 स्टेप जाएगा। काफी सिंपल में पहले क्योंकि देखिए रूट x
का हमने बताया था रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये जो x है उसी के रिस्पेक्ट में होगा, तब रूट के बदले 1/2 रूट अंडर x लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए रूट के अंदर में कितना है 10π/4 माइनस एक्स है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा 10π/4 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर देखिए 10π/4 माइनस एक्स किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो π/4 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर π/4 माइनस एक्स किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो अब x के रिस्पेक्ट में जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया x बचा। क्लियर? चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर x, तो 1/2 रूट अंडर 10π/4 माइनस x। ठीक है, उसके बाद फिर tan का क्या होता है, तो sec स्क्वायर x, तो x की जगह है π/4 माइनस x, फिर π/4 का वैल्यू क्या हो गया 0 और x का वैल्यू कितना हो गया 1। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -1/2 सजा के लिख दीजिएगा, वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से काफी सिंपल तरीके से हमने आ गया आंसर में। ठीक है, अब अगर आपको आंसर मिलाना है तो ये जो 10π/4 को ही ना ये भाषा लिखे हैं इसको, ये तो बुक में क्या क्या होगा, ये वाला यहाँ पे होगा और ये वाला इसी टाइप का होगा। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। इसलिए कह रहे थे कि डिफरेंशिएशन में आंसर बहुत तरीका से हो सकता है, बस ये देखिए कि सामने वाला इसको कैसे आपको सॉल्यूशन समझा रहा है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में y बराबर रूट अंडर सेक x माइनस 1 सेक x प्लस 1। थोड़ा सा देखिए यहीं पे हम इसको इवेलुएट कर देते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos x माइनस 1, इससे को 1/cos x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम आ जाएगा, cos x ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस cos x और नीचे भी cos x एलसीएम आएगा तो 1 प्लस cos x। उसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा रूट अंडर 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। अब फिर उसी तरह से सिंपल आ गया, कहने का मतलब ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। सभी हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले थे अगर माइनस रहेगा बीच में तो साइन स्क्वायर में जवाब देना है, प्लस रहेगा तो cos स्क्वायर में। ये याद रखने का तरीका बताया था। क्लियर? यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बटा cos tan स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना tan x/2। कहने का मतलब ये हुआ कि y बराबर निकल गया tan x/2। अब बताइए क्या आप सिंपल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो गया ना, सो देयरफॉर dy/dx बराबर कितना होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x/2 ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो x/2 के रिस्पेक्ट में, फिर x/2 किसके रिस्पेक्ट में जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी जस्ट बताया sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/2 बाहर हो जाएगा और dx/dx क्या हो जाएगा 1। कहने का मतलब 1/2 इंटू sec स्क्वायर x/2, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं करना है, जो एंगल सेम करना है, उसके बाद फिर x के रिस्पेक्ट में यहाँ 1/2 बाहर कर दिए और dx/dx कितना हो गया 1 हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सारी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इसी टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज में आप लोग बनाइएगा, है ना। देखिए जब तक आप कॉपी कलम के साथ बैठिएगा नहीं, थोड़ा सा रिमाइंड नहीं कीजिएगा तो ये बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ ऐसा चीज है आपको अच्छे से कंसंट्रेट माइंड से सुनना होगा। आधा घंटा तो ही आपको पढ़ना होता है, आधा, क्योंकि जितनी भी लेक्चर्स हमारे हैं सभी 40 मिनट का 42 मिनट का है, तो आप अगर 1 घंटा नहीं बैठिएगा तो ऐसा पढ़ाई करने से नहीं होगा। क्लियर है? सो आप बैठे वहां पे और इसको जरूर नोट करते जाएं, है ना। और जो भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना, जो हमारा कंप्लीट आता है उसमें व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, है ना, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कुछ और क्वेश्चन लाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, है ना, देखिए कहता है y बराबर cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x सो दैट dy बाय dx बराबर sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x, है ना। तो इस प्रकार से हमने इस टाइप का भी जस्ट बताया भी, है ना। तो ये अगर इस टाइप से दिया रहेगा और ये सो दैट करके रखा रहेगा कि इतना बराबर, आपको ये दिखाना है कि dy बाय dx बराबर यही होगा, यानी कहने का मतलब वही हुआ, dy बाय dx फाइंड कीजिए, देन फाइनल हमारा आंसर यही आएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहली बात देखिए, हम डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए y बराबर दिया हुआ है cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x। बच्चों जब भी अगर इस प्रकार से फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन रहता था, देखिए इस प्रकार से cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइड बाय cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री, तो ऐसे सिचुएशन में आपको मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट करने सिखाया था। बोले तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्या लिखना है, tan लिखना है। 45 डिग्री में क्या करना है, यहाँ पे पाई बाय 4 में, तो 45 डिग्री में क्या करना है, जितना अगर प्लस है प्लस देंगे और 11 डिग्री जोड़ देंगे, ऐसा हमने बताया था। ये कब होता था, जब हम लोग cos से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो देखिए बनाने से पहले क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडिंग, है ना, डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। cos x से हम लोग क्या कर रहे हैं, LHS में, ऑन LHS में, ठीक है, RHS में नहीं, सॉरी RHS में होगा। RHS में क्या करते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का मतलब होता है अंश और हर। अंश और हर में राइट साइड में हम लोग cos x से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां देखिए y बराबर क्या होगा, cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x डिवाइड बाय cos x बाय cos x और माइनस sin x बाय cos x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल होगा तो 1 प्लस tan x हो जाएगा और डिवाइड बाय 1 माइनस tan x। क्या हमने अभी जस्ट ये क्वेश्चन बताया कि नहीं, इसको हमने इस टाइप में कन्वर्ट किया था ना, tan पाई बाय 4 माइनस x के रूप में, सॉरी प्लस है ऊपर में, क्या हो जाएगा प्लस। अभी हमने जस्ट पीछे बताया इस क्वेश्चन को, अगर इस प्रकार का रूप में आ जाएगा तो हम लोग ऐसे रेड्यूस करेंगे। क्लियर। यानी y बराबर हो गया tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x। ठीक है, अब यहां देखिए इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देयरफॉर dy बाय dx बराबर क्या होगा, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सो देयरफॉर dy बाय dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए इसका tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो यानी पाई बाय 4 माइनस x। ठीक है, उसके बाद सॉरी प्लस है, प्लस देंगे, और फिर पाई बाय 4 प्लस x का क्या होगा, तो पाई बाय 4 का 0 और x का कितना हो गया 1। तो कहने का मतलब है dy बाय dx बराबर sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों, है ना। तो पीछे का वीडियो आप जरूर देखें, और अभी तो हमने जस्ट इस टाइप का हमने प्रूव किया है, इसको लाया, वहां पे सिर्फ माइनस था, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। तो ये आपको पार्ट 4 तक हमने ये चीज बताया कि किसी भी डिफरेंशिएशंस को मल्टीपल रूल क्या होता है, डिवाइड रूल क्या होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन कैसे काम करेगा, चेन रूल क्या होता है। तो जितने भी क्वेश्चन अभी बता रहा था तो बेसिक से लेकर चेन रूल तक ही बता रहे थे, जिसको फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं ना। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कैसे यूज करते थे, इस प्रकार का हमने क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया। आगे जो आप बताने वाले हैं वो आएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना, यानी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितना था सिर्फ साइन कॉस था, अभी तक तो ये हमने नहीं बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, कभी बताया क्या, नहीं बताया। तो अब ऐसा ही फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो इनवर्स फंक्शन होगा उसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर। तो
देखते हैं एक एक करके हम प्रूव करके आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब ना हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको अगर प्रॉब्लम होगा, अगर और भी क्वेश्चंस हैं जितने भी एक्सरसाइज में दिया गया है उसको आप बनाइए। ठीक है, तो अगर नहीं बनता है तो प्लीज आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं सर ऐसा क्या होगा, है ना, तो आपको पूरी डिटेल बताया जाएगा। क्लियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक चीज बता देता हूँ बच्चों क्या है। देखिए जितना भी हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आपको जो पढ़ाया, ठीक है, यूनिट फर्स्ट का जो हमारा फंक्शन और रिलेशन फंक्शन जो है आपका फर्स्ट यूनिट में, उसमें जो आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसमें जो हमने बताया टोटल वही काम करना है। समझो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आप फिर से इसमें पढ़ लोगे, पूरा काम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग काम करेंगे। बस यही हो गया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो जितने भी आपको रूल कायदे कानून जितनी भी कहानी आपको समझाया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, उन सारी बातों को फिर से यहाँ पे रिमाइंड चलेगा और आपको देखना एक प्रकार का ये रिवीजन होगा आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुने, है ना, और जरूर वीडियो को लाइक थोड़ा शेयर जरूर कर देना यार, क्योंकि बहुत ही इसको मेहनत करके बनाना पड़ता है। सो प्लीज इतना तो बनता है, क्योंकि हम लोग का मनोबल तभी बढ़ता है जब आप वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो प्लीज थोड़ा जरूर आप लोग भी रहम दिल करें। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो व्हाट इज द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? तो हमने पूरे वीडियो आपको डाला हुआ है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं पहला ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि टोटल 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग प्रूव करते हैं कि किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होगा। तो चलिए यहाँ पे पहला स्टार्ट करता हूं और एक प्रकार का कॉन्सेप्ट ही ले रहा हूं। ठीक है, तो पहला में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ या शॉर्ट में लिखता हूं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ with respect to x if y बराबर साइन इनवर्स x। कह रहा है अगर y बराबर साइन इनवर्स x है तो उसका आप x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव फाइंड करें। ठीक है, और अगर ये भाषा नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा ना। तो देखिए सिंपली आप इस पे फोकस कीजिए कि अगर y बराबर साइन इनवर्स x दिया है तो एक चीज थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूं, यहाँ पे जो x है वो कितना होगा, -1 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, और यहाँ पे y जो होगा वह -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो y होगा वो क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में बताया था। ये आपका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में जब हम इनवर्स में दिया रहेगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा, तो जो भी दिया रहेगा -1 और 1 के बीच में दिया रहता है, उसको जो डिग्री में लिखते हैं वो हमारा यहाँ पे रेंज कहलाएगा और ये हमारा डोमेन। खैर ये आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पूरी कहानी बताया गया है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। क्लियर, फिलहाल हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y बराबर साइन इनवर्स x दिया हुआ है। ठीक है, अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से इस साइन को मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा, यानी साइन y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। साइन y बराबर क्या हो गया बच्चों, x हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। तो यहां देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां हो जाएगा sin y। अब बताइए अगर sin y को तोड़ना है किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, y। फिर y किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। लेकिन ये sin y था तो y को अगर sin को तोड़ना है तो y के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर y को किसके रिस्पेक्ट में जाना होगा, x के रिस्पेक्ट में। और इधर x है तो क्या हो जाएगा हमारा dx बाय dx, ठीक है। अब देखिए sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos y हो जाएगा इनटू क्या बच गया हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू ये तो कितना हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए therefore dy by dx बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा यहाँ पे देखिए cos y मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा cos y। अब आप ही लोग बताइए 1 बटा यहाँ जो cos y होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा और y कभी भी 0 का cos y का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए cos y क्या इसको लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर साइन स्क्वायर y, क्योंकि ये इसका फार्मूला होता है cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो नाउ वी राइट cos y बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस, और यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 से सॉरी 2 से साइन y बराबर कितना है x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, क्लियर। इसका मतलब ये होगा कि dy बाई dx बराबर कितना निकल गया, ये निकल गया, यानी d बटा और y का वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स x है। इस मतलब देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाय dx इज इक्वल टू 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया, है ना। इसी फार्मूला को आपको याद रखना है बच्चों। तो हम आपको देखिए यहाँ प्रूव करके बता रहा हूँ, पहले ही बताए थे जो हमारा चैनल है आपको कोई भी वैसा चीज नहीं बताया जाएगा जो आपको कंफ्यूज कर करे। एक एक चीज बताया जाएगा, डिटेल से बताया जाएगा, बस आप चैनल पे बने रहें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रूव करके बताया कि किसी भी इनवर्स फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होगा, वो कैसे होगा। तो हमने बताया साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा बच्चों, है ना। मेन हमको इससे मतलब है, इधर ये अगर नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी आपसे पूछने वाला नहीं है प्रूव दैट कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। व्हाई, सिर्फ आप इस फार्मूला को याद रखिए, बस कहानी खत्म, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से cos इनवर्स x का, ठीक है। तो हमने पहला चीज ये प्रूव करके दिखाया कि अगर sin इनवर्स ऑफ x बाय dx बराबर 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, हमने यही चीज प्रूव करके बताया, है ना, टू प्रूव दैट, ठीक है। तो पहला हमने प्रूव करके दिखाया कि ये इतना बराबर ऐसा क्यों होता है, तो इस मेथड के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं साइन इनवर्स cos इनवर्स का। निकालिएगा cos इनवर्स x का, तो सेम उसी प्रकार से जाएगा, बस सिर्फ अंतर होगा, क्या आएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया cos इनवर्स x का। आप इसको खुद से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं साइन का प्रूव करूंगा तो cos ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके बाद अगर हम tan का करेंगे तो cot ऑटोमेटिक हो जाएगा, sec का करेंगे तो cosec ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्लियर। तो अगर हमने साइन का आपका प्रूव करके दिखा दिया हूं तो साइन का किए तो cos का भी सेम होगा, सिर्फ थोड़ा सा अंतर होगा, माइनस सिर्फ आएगा, ठीक है, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो वो चीज इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, क्लियर। आप करके देख सकते हैं। अब तीसरा नंबर देखते हैं tan इनवर्स का, ठीक है। तो अब देखिए जो अगला प्रूफ करने वाले हैं, तीसरा नंबर कंटेंट जो आपका है ना, प्रूफ दैट tan इनवर्स x बाय dx इज इक्वल टू होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, जितने भी मैं
अगर घेरा देके लिख रहा हूं, इसको मैं डार्क कर रहा हूं, तो आपको भी इसी तरह से करना है। ये फार्मूला जान है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कैसे है, तो प्रूव करके हम दिखाता हूं इसको कैसे करना है। पहली बात, जो y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स x, ठीक है, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर tan y बराबर हो जाएगा x, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan dy। अब देखिए अगर tan y को तोड़ना है तो ये y के रिस्पेक्ट में, फिर y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और यहां हो जाएगा क्या dx/dx हो जाएगा। क्लियर? सो अब यहां पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, tan y को देखिए, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग बताइए, tan का क्या होता है sec का स्क्वायर, तो sec का स्क्वायर y हो जाएगा, और ये हो गया हमारा dy/dx इज इक्वल टू हो गया 1। दिस इंप्लाइज dy/dx बराबर क्या लिख सकता हूं, ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1 बटा क्या हो गया sec का स्क्वायर y। अब यहाँ पे देखिए dy/dx बराबर क्या लिखते हैं, sec का स्क्वायर y बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर y। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो sec स्क्वायर y बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर y। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए, देयरफॉर y का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x है ना इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहां बैठाते हैं tan इनवर्स x/dx, और यहां देखिए 1/1 प्लस, और tan y का वैल्यू x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो हमें यही प्रूव करना था कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होगा, डेरिवेटिव जो होगा, वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब दिमाग में आप लोग को ऑटोमेटिक आ जाता होगा कि सर अगर cot इनवर्स x होता तो क्या होता, यानी साइन का था तो पॉजिटिव में, कॉस आया नेगेटिव में, तो अगर tan पॉजिटिव में आया तो cot क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब ये हुआ, सिमिलरली 4 नंबर में, सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x/dx इज इक्वल टू हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया cot इनवर्स का बच्चों। तो आप लोग इसी तरह इसको प्रूव कर लीजिएगा, tan में प्लस था, cot में माइनस। एक तरीका से मैं आपको याद रखने का लॉजिकली भी दे रहा हूं कि किसका फॉर्मूला का रिवर्स किसका होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं sec इनवर्स x का, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। अब देखिए 5 नंबर में क्या होगा, 5 नंबर में मान लीजिए आपको ये कह दे टू प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x/dx इज इक्वल टू 1/mod ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, है ना। तो देखिए कैसे होगा, इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, देखिए एक एक करके। हाँ देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, देन सिमिलरली फिर cosec इनवर्स x का लिखेंगे। क्लियर? अच्छा एक चीज बताता हूं, जो हमारा sec इनवर्स, जैसे यहाँ जो y बराबर दिया हुआ है sec इनवर्स x, छोड़िए यहीं पे लिख देता हूं, लेट y बराबर sec इनवर्स x। यहाँ पे अगर हम बात करें, सिंस अगर ये जो x है या तो -1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा, और दूसरी बात y जो होगा वो बिलोंग करेगा किस में, 0 से पाई, बट पाई/2 क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में सिखाया गया था। x रहेगा इस प्रकार में लाई करेगा, और y जो होगा 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, बट पाई/2 छोड़कर। ठीक है, यानी कहने का मतलब या तो यहाँ x -1 से छोटा होगा या तो -1 से बड़ा होगा, यानी एक प्रकार का एक साइड नेगेटिव हो सकता है। यानी कहने का मतलब x या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर दूसरा केस में पॉजिटिव हो सकता है, जो भी होगा एक केस होगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ देखिए, ये जो दिया हुआ सेम उसी बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sec y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दैट डिफरेंशिएटिंग ऑफ
2 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट 2 को जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, यानी sec y। अब बताइए sec y को y के रिस्पेक्ट में जाना होगा, फिर y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में आएगा, इधर हो जाएगा dx by dx। क्लियर। आप ही लोग बताइए sec y का क्या हो जाएगा, तो sec y इंटू क्या होगा tan y इंटू क्या हो गया हमारा dy by dx इज इक्वल टू 1। अब यहां पे देखिए ध्यान से, dy by dx रहने देते हैं, 1 बटा हो गया sec y इंटू tan y। ठीक है बच्चों। अब यहां देखिए इसको भी कन्वर्ट करते हैं, sec y रहने देते हैं, tan y को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर sec स्क्वायर y माइनस 1। क्लियर। अब यहां पे देखिए क्या करते हैं, वैल्यू बैठाते हैं, 1 बटा sec y का। अच्छा एक चीज और खास बात, dy by dx बराबर sec y का वैल्यू कितना हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 में x है, और रूट अंडर y का वैल्यू कितना है, तो x है माइनस यानी x स्क्वायर माइनस 1। एक चीज बताता हूं, यहां पे ये दो फंक्शन में लाई करेगा। देखिए एक बार पूरा नेगेटिव हो रहा है, एक बार पूरा पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि dy by dx बराबर दो पार्ट है हमारे पास, एक होगा 1 बटा x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 वेन जब x 0 से बड़ा होगा, और एक होगा 1 बटा माइनस x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 वेन जब x 0 से छोटा होगा। कहने का मतलब है अगर x पॉजिटिव होगा तो dy by dx का वैल्यू ये, और अगर x नेगेटिव है यहाँ पे तो dy by dx का वैल्यू a। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव का टेंशन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस को दे देते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडुलस दे देते हैं, यानी dy by dx बराबर 1 बटा मॉड ऑफ x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, और यही हो गया हमारा डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स x का। ठीक है ना बच्चों। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि जब हम ये वैल्यू, क्योंकि यहीं पे बता रहा हूं कि या तो x एक नेगेटिव होगा पूरा, या तो x पूरा पॉजिटिव होगा। तो ऐसा सिचुएशन में नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इन सभी चीजों का कहानी बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मोड लगा देते हैं। तो यहाँ पे मोड ऑफ x का मतलब दो पार्ट है, नेगेटिव है और पॉजिटिव है। तो कल को कहानी मेरा खराब ना कर दे, इसलिए हमने मॉडुलस का यूज कर दिया। ठीक है। तो सिर्फ आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि सेक इनवर्स x by dx का 1 बटा मॉड ऑफ x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद रखिए बस। क्लियर। अब सिमिलरली अगर हम बात करें 6 नंबर में, ठीक है, सिमिलरली तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। क्या होगा बच्चों, कॉसेक इनवर्स x। अब कॉसेक इनवर्स x में क्या होगा, सिर्फ आप क्या कीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। बोले ये क्या बात हुई सर, हर बार साइन को किए तो कॉस वाला में नेगेटिव, टेन को किए हैं तो कॉट वाला में नेगेटिव, और कॉसेक सेक में किए हैं तो कॉसेक वाला में नेगेटिव। बोला हाँ बिल्कुल। तो आपको ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, क्लियर है ना, पूरे जबरदस्त तरीके से याद हुआ होगा, अभी तुरंत जस्ट हुआ होगा, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, एक लिस्ट में आप फॉर्मूला मैं तो दिखाई दूंगा, है ना। तो इस प्रकार से होगा। अब एक मैं क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो cos x इस प्रकार का मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको dy by dx फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे। पहली बात देखिए, y बराबर दिया हुआ है sin इनवर्स ऑफ cos x, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपली dy by dx बराबर होगा क्या, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स cos x। अब बताइए, अगर sin इनवर्स का भी हमने जस्ट फार्मूला बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x by dx इज इक्वल टू 1 बटा रूट अंडर x 1 माइनस x स्क्वायर। ये फार्मूला बताया बच्चों, बताया ना, इस फार्मूला को भी जस्ट हमने बताया। इसका मतलब अगर ये x और ये x अगर सेम होगा तभी sin इनवर्स x का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x की जगह भी पूरा ये एंगल की जगह है ना cos x, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, cos x के रिस्पेक्ट में। फिर cos x किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स का ये होता है, इसका मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का जगह कितना है कॉस, तो यहाँ हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स। अब पूरी कहानी में यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, माइनस साइन एक्स रहने देते हैं और यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, रूट अंडर हो गया, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, माइनस साइन एक्स रहने देते हैं, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा साइन एक्स, कट गया क्या बचा -1, ठीक है। तो बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंशिएशन हुआ इसलिए dy बाई dx बराबर कितना आ गया -1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि सिंपली कुछ नहीं करना था, अगर हम डायरेक्ट वे में भी मान लीजिए आप कोई कंपटीशन में गए हो एनडीए हो या एयरफोर्स वगैरह में, तो करने का मतलब क्या है, मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया रहता है ना, मान लीजिए ए में दिया रहता 1, बी में दिया रहता -1, सी में दिया रहता 2, डी में दिया रहता -2, इस प्रकार का क्वेश्चन में दे दिया रहता है ना, तो आपको क्या करना था उस समय, ये चीज इतना बनाने का जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। उस समय करना क्या होता है, सिंपली आपको क्या करना था, देखिए साइन इनवर्स एक्स का दिमाग में लाते फटाक से नहीं कि 1 माइनस रूट अंडर कॉस स्क्वायर होता, यानी इसका स्क्वायर रूट हटता, साइन बचता नीचे, और फिर साइन का क्या होता सॉरी फिर कॉस का क्या होता माइनस साइन एक्स, फिर क्या होता यानी साइन से साइन कटता -1, उस समय डायरेक्ट आपको क्या मारना था -1 मार देना था। तो ये बस लॉजिकली बेस है, आपको सिर्फ थोड़ा सा चेन रूल फटाफट आनी चाहिए कि कौन सा किसके रिस्पेक्ट में टूटेगा, ये एल्गोरिथम बनना चाहिए फटाफट, तभी आपको ये बात समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम, ठीक है, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ आएंगे, फिर कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, है ना। बहुत सारे अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी वगैरह बताना है, जितनी भी यूनिवर्सिटी और मैट्रिक में बताए थे समझो फिर से आपको कहानी बताने वाले हैं, क्लियर। सो चलिए आप नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे हम लोग, है ना, पार्ट 5 में। तो आप आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है प्लीज आप इसको जरूर शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्लियर। चलिए तो चलिए ठीक है बच्चों, आप लोग आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा, है ना।